हे हे हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी और आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव रह के, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, राइट। अच्छा, मैं पहले एक कन्फ्यूजन मिटा दूँ। यहाँ पे जो 3, 13, 30 और 31 है, ऑल आर इन दिस पाइल, ओके। और yeah, pile 1, pile 2, you can choose either your date of birth or these images. आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको प्रपोज कैसे करेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, ओके, जब वो आपको प्रपोज करेंगे। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट सोच रही हूँ इसी के अंदर एक और चीज़ लपेट दूँ, बता दूँ कि उनकी नज़रों में आप कैसे दिखोगे, ठीक है। आई रियली डोंट वांट टू मेक अ सेपरेट रीडिंग ऑन दिस, शायद मैं सब में ही बताती हूँ कि उनके लिए आप सबसे स्पेशल हो। सो बट हाँ, ठीक है, आई सी क्या क्या आता है आज की रीडिंग में। सो हाँ, यू कैन चूज अ पाइल, आई मीट यू इन अ रीडिंग। ओके, सो हाई पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। इफ़ यू चूज दीज डेट ऑफ बर्थ और दिस सडन वेल्थ का कार्ड, ओके, आपके लिए नवंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, फेब्रुअरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक तो वेल्थ आ रही है, ठीक है, हमें कार्ड से ही पता चल रहा है, तो सडन वेल्थ का कार्ड है। और आपकी लाइफ में आपको कोई विश ट्रू होती हुई दिख रही है, मटेरियलिस्टिक विश। अगर आपको कुछ खरीदना था, मे बी अ प्रॉपर्टी, मे बी समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस, बिजनेस कुछ करना था आपको, सो उसमें मुझे दिख रहा है कि आप सक्सेस पाओगे, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओह नाइस, pile 1, the lovers, coffin। आई थिंक ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाली है। आपकी लाइफ में कोई पास से आ सकता है, पाइल 1, ओके। नंबर 15 एंड नंबर 11, नंबर 9, नंबर 1, ट्रिपल 1 could be important and double 1 could be important for you guys. Maybe you are seeing that too much. एक कार्ड और लेंगे हम। नहीं, मैं शफल करके ही लेना प्रेफर करूँगी। ओके, थैंक यू। ओके, हाँ, 2 कार्ड्स गिरे हैं, तो मैं इसको तो बॉटम में रख देती हूँ और ये मेरे ऊपर ही गिरा है, तो ठीक है। ये है प्रिविलेज लेडी का कार्ड, नंबर 12, नंबर 11, 12। आपके लिए नवंबर दिसंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 19 और 15 कुड बी सिग्निफिकेंट, 27 कुड बी सिग्निफिकेंट। और आप देख रहे हो सडन वेल्थ का कार्ड है, हाँ, अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड है, कुछ पैसे का मामला आपका सॉर्ट होने वाला है। कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अच्छा सॉरी, उसका नंबर नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? कहेंगे ये लवर्स का नंबर क्या है, हाँ। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे बी जून में कुछ हो सकता है, मार्च। आई थिंक आपके लिए अगर मैं मंथ्स बताऊं तो 3, 4, 5 महीने तो आ ही रहे हैं मैक्स टू मैक्स, या 6, 7। सो अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, किसी के साथ सेपरेशन चल रहा है, बिल्कुल एंड हो चुका है, एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, सो आपको कहा जा रहा है कि आप अभी फोकस करो अपने पैसों पर, उस इंसान को जाने दो, ठीक है। आप लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर। अगर ये प्रिविलेज लेडी का कार्ड आया वैसे तो हाँ, बट अगर आप लड़के हो तो इसको वेल्दी मैन ले लो। सो हाँ, आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अभी पैसे ग्रो करेंगे, ठीक है, बहुत चांसेस हैं, बहुत जल्दी आप बहुत रिच हो सकते हो। सो आपको कहा जा रहा है कि अपने काम पे ध्यान दो, वो पर्सन जब आएगा आ जाएगा, अगर वो नहीं आएगा तो कोई नया आएगा, राइट, ओके। बट दैट पर्सन इज गोइंग टू बी योर लवर, योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। ये इंसान में भी बहुत रिच हो, ठीक है, बहुत रिच हो सकते हैं, या फिर उनका घर बहुत लैविश हो सकता है, आपके वो अपने घर पे ही प्रपोज कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, प्रपोज की बात कर रहे थे, प्रपोजल का ही कार्ड आ गया। What else, spirits? नंबर 6 इज अगेन वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि लवर्स का कार्ड ऑल्सो डिपिक्ट 6 नंबर, ओके, दैट इज अबाउट लव, हारमोनी,
ओह वाह, नंबर 6 की बात कर रही थी, नंबर 6 ही आ गया। जादू तेरी नज़र, क्या बोले जा रही हूँ। द टावर, कोई आपकी लाइफ में सडन एंट्री मारेगा, धूम मचा ले ऐसे, ठीक है। आप बहुत ही शॉक्ड हो जाओगे, आप बोलोगे क्या इसको मैं पसंद हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। ये इंसान बहुत ही अपने काम में अच्छा होगा। ये इंसान, ये मैं पास्ट पर्सन नए पर्सन पे नहीं जाऊंगी, आपको जो आपके फ्यूचर स्पाउस जो प्रपोज करेंगे वो कैसे करेंगे और उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, बस मैं इस पे जाऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी पास्ट है या न्यू है। 7 ऑफ सोर्ड्स, बट पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे पास्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है, कॉफिन की एनर्जी है। सो या हो सकता है कि ये पर्सन फ्रॉम योर पास्ट हो। मतलब मैं मना कर देती हूँ बट स्टिल मेरे से रहा नहीं जाता बताया बिना। ये इंसान इमेच्योर हो सकता है। इस इंसान को आपसे डर लगता हो, डर तो मैं क्या ही बोलूँ, इंटिमिडेट होता हो आपसे या होती हो, मैं होता हूँ लेके चलो, होता हो, ठीक है। इनको आपसे डर लगता हो मे बी, क्योंकि आप थोड़े से मेच्योर्ड हो, आप अपना दिल संभाल के रखते हो, आप किसी को जल्दी से अपनी लाइफ में एंट्री नहीं मारने देते, है ना। सो इस इंसान को लगता है कि आप जल्दी से पटने वाली पीस नहीं हो, या पटने वाले पीस नहीं हो, ठीक है। ओके, ये इंसान बहुत टेंस्ड रहेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। आपको प्रपोज करने से पहले अगर मैं बताऊं तो बहुत टेंस्ड रहेगा। इस इंसान को लगेगा कि यार कहीं मुझे मना कर दिया तो है, मैंने 6 लोगों के सामने इसको फॉर इंस्टेंस प्रपोज कर दिया और इस लड़की ने मुझे बोल दिया कि ये भाग यहाँ से बेवकूफ़। लाइक कौन सा गाना है यार वो, कभी देखा है तूने शीशे में खुद को, अकल से सॉरी शक्ल से बंदर अक्ल से खच्चर, हरकतें हैं गुंडों वाली, बातों से तू लगे बवाली। आपने ऐसा कुछ बोल दिया तो ये इंसान ना ऐसा बिट्रेड फील करेगा बहुत ज़्यादा, तो बहुत सोचेंगे आपको प्रपोज करने से पहले। ओह नाइस। ये प्रपोजल स्ट्रांगली आपके किसी फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है, या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के यहाँ पार्टी में गए हो एंड देयर दिस पर्सन इज प्रपोजिंग यू और अप्रोचिंग यू, ठीक है। आप बहुत प्रिटी लग रहे होगे उस दिन। मे बी आपने कुछ वाइट कलर का पहन रखा होगा, या फिर आपने कुछ येलो कलर का पहन रखा होगा, ग्रीन, ठीक है, या फिर ब्राउन, या फिर रेड, ठीक है, या फिर आपके बाल डाइड है और या फिर आपने कलर करा रखा है, ठीक है। ग्रीन कलर तो नहीं बट हाँ हो भी सकता है, कुछ लोग करा लेते हैं वाइट, हल्के हल्के लटे करा लेते हैं वाइट कलर की। सो हाँ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं नंबर्स की बात करूँ तो 6 नंबर अगेन बहुत प्रोमिनेंट बताऊँगी मैं। 7 एंड 9, 6 7 9 नंबर वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है। 18 नंबर, 9 नंबर, दैट मेक्स 9 ऑलरेडी, राइट। 14 नंबर, 5 नंबर, या 6 नंबर, 13 नंबर, 3 नंबर, 12, ओके, या 12 मैंने आपसे कहा था क्योंकि दिसंबर कुड बी इम्पोर्टेंट टू। मे बी आप कहीं जा रहे हो, ये इंटर्नशिप भी हो सकती है किसी के लिए, तो हाँ आपको कुछ इंटर्नशिप मिल रहा है, कुछ बहुत ही अच्छा काम मिल रहा है, आप उसके लिए कहीं जा रहे हो, ठीक है, एंड देयर यू आर मीटिंग देम। और अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है कि आपके काम के हिसाब से आया है कि आप कहीं जा रहे हो और आपको वहाँ अच्छा पैसा मिलेगा, आप बहुत सारी पास्ट की बातें, बुरी यादें वो सब भुला दोगे, ठीक है। वहाँ पे आपको लोग इतने अच्छे मिलेंगे, मे बी वहाँ पे भी आपको कोई पसंद कर ले, 2 लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बट देर इज़ अ डिवाइन काउंटर पार्ट। आई जस्ट नोटिस यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, वहाँ क्वीन ऑफ कप्स है और द चैरियट है। कोई पर्सन ऐसा आपको प्रपोज करेगा जिसमें और आपके बीच में बहुत डिफरेंसेस होंगे। दिस कुड बी अ लव मैरिज स्ट्रांगली, ठीक है। लव मैरिज हो सकती है, ये रीयूनियन हो सकता है, क्योंकि इसके डायरेक्ट नीचे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। एंड सबसे नीचे जो मैंने देखा था बॉटम से सबसे बॉटम वाला कार्ड, दैट इज ऑफ द सन, ठीक है। सो हाँ, स्ट्रॉन्ग लव मैरिज के चांसेस हैं। जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में वही आएगा। इधर इट इज़ अ, क्या बोल रही हूँ, अ पास्ट पर्सन और अ न्यू पर्सन, ठीक है।
अब मैं करती हूँ प्रपोज कैसे करेंगे आपको की बात, है ना। बहुत सडन प्रपोजल होगा। फॉर इंस्टेंस आप कहीं गए हुए हो, ठीक है, आपका कोई सेरेमनी है या फिर अवार्ड शो है या फिर किसी पार्टी में ही गए हो दोस्तों के साथ, देयर दिस पर्सन इज प्रपोजिंग यू, और इस इंसान में गट्स है प्रपोज करने के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। इस इंसान ने आपको बहुत टाइम से देखा है, मे बी अभी भी आपको स्टॉक करते हैं, या फिर मे बी आपको पता भी हो ये इंसान आपको स्टॉक करता है, ठीक है। बट इस इंसान को डर लगता है, मे बी आपकी कोई वर्बल फाइट हुई थी या फिर इस इंसान ने पास्ट में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से इस इंसान को शर्म आती है आपकी तरफ आने में। डर लगता है कि कहीं आप एक्सेप्ट ना करो इनको, ठीक है, भेज दो, भगा दो वापस, ठीक है। तो वो अभी इनकी फीलिंग्स हैं कि नहीं यार, मना कर देगी, ये मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, या फिर क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो डर लगता है आपकी तरफ आने में बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, किसी का बर्थ ऑफ ईयर 96 हो सकता है, 97 हो सकता है, 95, 91, 92, ठीक है। देखो, आपके पर्सन आपको प्रपोज तो बहुत प्यार से करेंगे बट डर डर के करेंगे। आप इनकी शक्ल पे देखोगे ये इंसान कितना नर्वस ही आ रहा है, इतना नर्वस इंसान। एंड यू विल बी लाइक तुम ठीक हो, मे बी जब भी आपको प्रपोज कर रहे हो, मे बी बुके और कुछ भी दे रहे हैं आपको, सो इनके हाथ ऐसे 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 हो रहे हैं। मतलब इस इंसान को डर लग रहा है कि यार ये कहीं इतने सारे लोगों के सामने झंड ना कर दे, ये सारी जो रेपो है ये खराब ना हो जाए, मेरी रेपुटेशन, ठीक है। डर अच्छा है। 777 की एनर्जी है आपकी रीडिंग में, स्ट्रॉन्ग, वाओ। अबंडेंस तो आ रही है। मुझे लग रहा है आपका लव में लक थोड़ा खराब है, ठीक है। ओके अस लव में लक आपका खराब है, बट पैसे बट आपको कहा जा रहा है ध्यान दो। जब तक ध्यान नहीं दोगे आपकी ज़िंदगी ऐसे ही खटारा चलती रहेगी। सो आप जब पैसों पे ध्यान दोगे तो लवर भी आ जाएगा पीछे पीछे आपके, ठीक है। पैसों पे दुनिया कायम है, राइट। प्यार व्यार तो लोग दिखावे के लिए करते हैं आजकल, बट पैसों पे दुनिया कायम है। जहाँ पैसा वहाँ पे बंदी, राइट। मैंने देखा है रियल लाइफ में। सो प्लीज़ मुझे ये मत कहना ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, इतने स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस है कि पूछो मत। एक इंसान हद में मैच्योर है, एक इंसान अपनी ही दुनिया में कुछ एडवेंचरस है, उसको ज़िंदगी जीनी है, उसको फ्रीडम प्यारी है, ऐसे पर्सन हो सकते हैं। अगर ये तुम्हारा पास्ट पर्सन है तो यू गाइज ऑलरेडी नो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर ये न्यू पर्सन है तो ये आपको दिखेगा कि इस इंसान को डर तो लग रहा है आपसे बात करने में, आपसे बोलने में। मे बी इनको ऐसा लग रहा हो कि यार अगर इसने रिजेक्ट कर दिया तो बहुत सारे लोग ताने मारेंगे, बातें बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इनको उस पर फोकस नहीं है कि मैं अपनी बंदी को प्रपोज कर रहा हूँ, बंदे को। सो उसके बाद इन्होंने ये भी सोच रखा होगा कि अगर इसने मना कर दिया तो बोलूँगा हे डेयर था ठीक है। सो चाइल्डिश बट स्टिल, हाँ, थोड़ा इमेच्योर पर्सन दिख रहा है भाई ये, ओके। बट आपको प्रपोज कहीं ऐसी जगह पे किया जाएगा जहाँ पे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। वेरी सडन, ठीक है, वेरी डेयरिंग, एक्चुअली दिस इज सो डेयरिंग, ठीक है। और अगर ये पास पर्सन है तो ऑफ कोर्स दिस इज डेयरिंग, क्योंकि इस इंसान ने पास में आपको धोखा दिया था। और एंड यू विल बी लाइक कि क्या तू पागल है, तुम पागल हो ठीक है। अभी आप पे डिपेंड करता है आप कैसे रिएक्ट करोगे अगर ये पास्ट का हुआ, और अगर ये कोई न्यू हुआ तो फिर तो देखो, आपको पसंद आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो अच्छी बात बहुत लोग हैं। ओ नाइस, आपको प्रपोज, अच्छा एक और चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपको प्रपोज ऐसे किया जाएगा, आपके फ्रेंड्स को भी नहीं पता होगा। जैसे होता है ना, मैंने आपसे कहा पार्टी में गए हुए हो तो म्यूचुअल्स में पता होता है कि आज ऐसा कुछ करने वाला है, किसी को नहीं पता होगा, सब ऐसे रह जाएंगे शॉक्ड कि क्या क्या हो गया, ये ठीक है, इसको इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है, ठीक है। सो या बट दिस पर्सन विल बी लाइक, इनके हाथ काँप रहे होंगे कि कहीं ये मना ना कर दे, मना ना कर दे, मना ना कर दे, पूरी ज़िंदगी गिल्ट में रहना पड़ेगा। सो वो देख लेना आप, राइट। इनकी फीलिंग्स बाद में क्या होंगी। 11 की एनर्जी है। अगर आपने इनको हाँ कर दी तो फिर तो आपकी लॉटरी ही लॉटरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने शादी, अरे यार
शादी के बारे में सोच सकता है। दिस कुड बी एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप सेपरेशन में हो सकते हो अभी किसी के साथ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाइब्स मुझे दिख रही है। आपकी किसी के साथ वर्बल फाइट हुई है इन पास्ट। अच्छा, अगर आपको पास पर्सन नहीं चाहिए या फिर आपके पास में कोई नहीं था, सो दिस इज़ अ न्यू पर्सन, ठीक है। बट हाँ, मुझे लग रहा है कि लोग बातें बनाएंगे, ठीक है। अगर ये न्यू पर्सन है और आपके पास में कोई नहीं था तो लोग बातें बनाएंगे, लोग कुछ कुछ बोलेंगे, इनको बोलेंगे या फिर आपको कि ये तेरे लायक नहीं है, ये है वो है, तेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे लाइफ में, तो क्या इसके पीछे पड़ रही है, क्या इसके पीछे पड़ रहा है। सो आपको कंफ्यूज करने का पूरा ट्राई रहेगा। इनको हाँ करने के बाद देखो ऐसा होगा, ये इंसान बहाने ढूंढेगा बार बार आपसे। ओह माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स यार, यहाँ पे एम्परर है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई? हाँ, इतना खतरनाक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो। अच्छी बात है, करो 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 करो, होना भी चाहिए। मुझे अपनी शादी में इनवाइट करना है ना, जल्दी जल्दी शादी करना चाहता है ये पर्सन। इसने प्रपोज करा, आपने हाँ करा, और क्या कहते हैं उसको, पट ब्याह, चट ब्याह, पट मंगनी, वट एवर दिस है, वो करना चाहता है। ये शादी के सपने देखने लग जाएंगे एकदम। अगर ये इमेच्योर बिहेव करते थे तो ये धीरे धीरे बंदा आप देखो कि चेंज हो रहा है। आप बोलोगे क्या हो गया इसको, या फिर ये चेंज होके ही आएगा टोटली आपकी तरफ, ठीक है। इस बार कमिटमेंट होगी सीरियस। मे बी जिससे आप पास में डील कर रहे थे वो बहुत ही इमेच्योर था, बिट्रे करा किसी और के लिए, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर लिटरली कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। वो दिख रहा है मुझे, ये पर्सन बिल्कुल चेंज होगा और आपकी तरफ आएगा, या फिर ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन होगा जिसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। उसको पता है आप में और उनमें कोई मेजर डिफरेंस है। दिस कुड बी अ स्टेटस डिफरेंस, ठीक है। बहुत मेजर स्टेटस डिफरेंस दिख रहा है। ये इंसान बहुत रिच हो सकता है या फिर आप बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हो, ठीक है। और इस इंसान को मे बी कास्ट डिफरेंस हो सकता है आप दोनों का, तो उसकी वजह से ये इंसान को लगेगा पहले तो कि ये मुझे हाँ नहीं करेगी, बट दिस पर्सन लिटरली वांट्स अ विन विद यू। मतलब अगर ये इंसान पहले ये सोच के आया कि मुझे विक्ट्री मिल जाएगी, मे बी या मे बी नॉट, उसके बाद ये एक्शन ले रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल ये इंसान किंग की एनर्जी में आ गया कि मुझे हाँ कर दिया, अब तो मज़े मज़े, ठीक है। ऐसे रहेगा ये। लोगों के सामने प्रपोज कर रहे हैं, बेइज्जती भी हो सकती थी ना, तो मुझे लग नहीं रहा आप इस इंसान को मना करने वाले हो। इधर इट इज़ अ न्यू पर्सन और अ पास्ट पर्सन, ठीक है। ये इंसान आपको भरोसा करवाएगा खुद पे, ये भी देखोगे आप, ठीक है। सीरियस बातें करेगा, ऐसी कोई फालतू बातें नहीं जैसी पहले करते थे। मे बी पहले बहुत ही इमेच्योरिटी थी, उल्टी सीधी बातें करना, प्रैक्टिकलिटी नहीं थी इस इंसान में। अब वो आप देखोगे कि है, ठीक है। या ये इंसान स्टार्टिंग में बहुत ब्रोकन सा रहेगा कि पता नहीं मना ना कर दे, जैसा मैंने आपसे कहा स्पेस। ये इंसान बहुत टाइम लेगा आपकी तरफ आने में, लेट मी टेल यू, ठीक है। बहुत टाइम, जैसे आप पार्टी में गए हो तो पार्टी में भी बहुत टाइम तक सिर्फ आपको निहार रहे हैं, आपके ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसे पास में कुछ ईगो का चक्कर पड़ा हुआ हो किसी के साथ या फिर इन्हीं के साथ आपकी लाइफ में, ठीक है। इन्होंने ईगो की वजह से आप दोनों से सब कुछ, आप दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म कर दिया हो, रन कर गए हों आपसे, ठीक है। ईगो क्लैश कर गया आप दोनों का, आपने अपना दिल दिया इस इंसान को, इस इंसान ने रेसिप्रोकेट नहीं करा, बट अब करना चाहता है, शादी करना चाहता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस पर्सन सीज यू एज देयर सोलमेट, और सारी जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं उन सबको मेंड करना चाहता है, ठीक है। मे बी इंसान अपने फाइनेंसिस की वजह से आपकी लाइफ से गया हो, ठीक है। और आपको ये पर्सन आपके कहीं काम वाली जगह पे भी प्रपोज कर सकते हैं, बट इन बिटवीन मैनी पीपल, अलग से नहीं बुला रहे आपको, ठीक है। उसके बाद अलग से बुलाएं तो अलग बात है। डैमेज, ये इंसान स्टार्टिंग में सोचेगा कि यार कहीं मुझे भुला दिया हो, ठीक है। इनको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को भूल गई होगी, अब क्या मुझे हाँ करेगी, अब तो बोलेगी जूता मारूं तेरे, ठीक है। रनर एनर्जी, ये इंसान या फिर बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल रहा है पास में। अगर ये न्यू भी हुआ तो आप देखोगे लोगों से आपको पता चलेगा
ये इंसान ज़्यादा इमोशनल है नहीं, बट आपके लिए होगा, देख लेना। एयर साइन, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे आज साइंस नहीं बताया ना आप लोगों को। बहुत स्ट्रांगली अगर मैं वैसे भी बताऊँ तो अर्थ साइन दिख रहा है मुझे आपकी रीडिंग में, बहुत स्ट्रांग, ठीक है। उसके बाद मुझे दिख रहा है एयर, ठीक है। उसके बाद वाटर एंड देन फायर, ओके। सेपरेशन हुआ हो सकता है आपका इस पर्सन से, ये वही पर्सन है। डाइवोर्स मतलब हमेशा शादी वाला डाइवोर्स नहीं होता। हेल्थ, अपने हेल्थ पे फोकस करो, सेल्फ लव पे फोकस करो, डाउट्स मत रखो किसी भी चीज़ को लेके। जैसा मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो होना होगा हो जाएगा, ठीक है, अपने टाइम पे। सो अगर आपके दिल में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको स्टक रख रही है, उसको लेट गो करो, ठीक है। ओके, पेशेंस, आपको पेशेंस की ज़रूरत है। आप पेशेंट हो जाते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। नार्सिसिस्ट, कोई नार्सिसिस्ट था, अपने ऊपर बहुत फोकस था, हाँ, तो आपको कहा जा रहा है अब आप नार्सिसिस्ट बन जाओ, अब आप अपने ऊपर फोकस करो, अपना दिल बचाओ लोगों से, ठीक है, क्योंकि लोग नहीं रख पा रहे हैं ना उसको अच्छे से। तो अभी आप बचाओ, जब जो इंसान रख पाएगा, जब वो आएगा, उसी के हाथ में देना अपना दिल। जब आपको इंट्यूटिवली फील होगा कि हाँ ये इंसान मेरा फॉरएवर पर्सन है, जब तक आपको नहीं फील होता किसी के साथ, तो चांस मत दो उसको। वेरी पोजेसिव एंड प्रोटेक्टिव, स्कूल कॉलेज कम्युनिटी, हर्थ रॉबर, एवरीवन्स ड्रीम पर्सन, ओके। कुछ लोग ऐसे भी, मैंने कहा कुछ लोग ऐसे भी सोचते होंगे या फिर इनको बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि यार ये तो बहुत अजीब सा है, हमें नहीं पसंद आया, तूने कैसे पसंद कर लिया। तो आपको लोग ट्राई करेंगे इस इंसान से दूर करने का, ठीक है, क्योंकि लोग जेलस है कि उनको नहीं मिला, हमें तुम्हें कैसे मिल गया, हाँ ये आदमी या जो भी है ये, ठीक है। सेल्फ लव, आपको कहा जा रहा है सेल्फ लव पे फोकस करो, एज आई टोल्ड यू। इस इंसान ने शादी वादी के प्लान्स बना रखे हैं भाई, ये फालतू चीज़ें नहीं लेके आ रहे आपकी लाइफ में, ठीक है। नॉन बियर्ड पर्सन, सपोर्टर एंड गोना टेक स्टैंड फॉर यू इन एवरी सिचुएशन। अच्छा, ये आपको प्रपोज करते टाइम ना कोई बहुत ही एक्सपेंसिव सा गिफ्ट दे सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव सा, ठीक है, दैट यू विल डिनाई कि मुझे ये नहीं चाहिए, इसे अपने पास ही रख लो प्लीज़। बट दिस पर्सन विल बी लाइक नहीं 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 नहीं, मैं तो दूंगा, लेना पड़ेगा, गिफ्ट है तो मना नहीं कर सकती। अगर किसी का बर्थडे आ रहा है तो ये किसी के लिए बर्थडे पे भी हो सकता है, ठीक है। लव प्लस अरेंज्ड मैरिज, मैरिज का ही कार्ड आ गया, वाह, शादी तो करके रहेंगे। वाह, कितना खतरनाक लिख रखा है मैंने, बिहार। हॉट, सेक्सी, मैस्कुलिन और फेमिनन, शो पीडी, आपको पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ये मेरी पर्सन है, ये मेरा पर्सन है, इससे दूर हटो। नेचर, मे बी ये कहीं नेचर में हो सकता है, बट मुझे इंडोर पार्टी लग रही है, आउटडोर पार्टी नहीं लग रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। व्हाट एल्स, लिब्रा, जेमिनाई, लियो, कैंसर, JNTYPA, जून, अगस्त, सितंबर। वेरी रोमांटिक, ओ पर्सन, शो यू टू द वर्ल्ड, भाई ये 2 बार आ गया, बहुत ही रोमांटिक है और आपको पूरी दुनिया को दिखाएंगे मेरा बंदा है, मेरी बंदी है, इससे दूर हटो। करली हेयर या कर्वी हेयर, यूथफुल पर्सन, यंग बट मेच्योर होंगे, ठीक है, इतने तो होंगे कि प्यार कैसे करना है इन्हें पता है, लोगों को नहीं दिखाते होंगे, लोगों को थोड़ा रूडनेस दिखाते होंगे, बट आपके लिए प्यार ही है, प्योर। अंडरस्टैंडिंग्स फ्रॉम हर्ट टू हर्ट, आउटिंग विद लवर, आप इनके साथ घूमने जाओगे बाद में, हेड ओवर हील्स फॉर यू, ओ माय गॉड लुक एट दिस। So yeah, pile 1, this is a reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. One more thing, pile 2.
जहाँ पे दिस पर्सन विल प्रपोज यू, एक तो ये ऑफिस हो सकता है या फिर कोई पार्टी प्लेस हो सकता है, और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो किसी के लिए कसिनो भी हो सकता है। वेरी वियर्ड, बट हो सकता है आप कहीं गए हो एंड देयर दिस पर्सन इज़ लाइक सडनली प्रपोजिंग यू, आप इनको वहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि ये इंसान यहाँ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है, मे बी दे विल प्रपोज यू विद वाइट रोज़, ओके, और यह वाइट रोज़ जो थोड़ा पिंकिश पिंकिश होता है, एंड पिंकिश हल्का सा ही होता है वो, बट पूरा वाइट होता है, बट सो प्रिटी, ठीक है। या फिर दिस पर्सन कुड गिव यू, आई टोल्ड यू कि ये कोई आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट दे सकते हैं। ये इंसान दिखने में यंग हो सकता है, बट आपसे एज में काफ़ी 3-4 साल का गैप हो सकता है, ठीक है। या दिस इज़ समथिंग दैट आई हैड इन माई माइंड, तो मैंने बोल दिया। नाउ वी विल मूव टू पाइल 2। ओके, सो हाई पाइल 2, दोज हु चूज दोज डेट ऑफ बर्थ और दिस फॉल्स पर्सन का कार्ड नंबर 8, अगस्त कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू, या फिर आपके लिए आने वाले 8 महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फिर अगले साल का अगस्त या फिर 2028, ठीक है। आपकी लाइफ में पहले कोई फॉल्स पर्सन रहा है, फॉल्स फ्रेंड रहा है, फॉल्स रिलेटिव रहा है, जिसने आपको बहुत इरिटेट करा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसने आपकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट झंड कर दी है, एंड यू आर लाइक ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए, और आपने धीरे धीरे लोगों पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। अच्छा, या फिर आप इस टाइम पे किसी फॉल्स पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो या स्टे फोकस्ड, कॉशियस रहो, ठीक है। मैं तो इतना ही बोलूँगी, नहीं तो बोलेंगे आग लगा रही है कनेक्शन में। सो या मुझे थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे, सो या कोई बहुत ही अच्छा सा मास्क लगा के घूमता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ जी, मेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया के अंदर, मैं तो हुस्न परा हूँ, हुस्न परी हूँ, सबसे हंसी हूँ, पवित्र हूँ, बट द प्रॉब्लम इज़ कि यू नेवर नो अंदर से इंसान कैसा है, राइट। Wow. Wow. Look at your cards, bro. Okay, 34 occupation. Number 34 occupation. आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं जी। नंबर 26 ग्रेट फॉर्च्यून, नंबर 28 एक्सपेक्टेशन, एंड नंबर 25 हाई ऑनर, एंड ऑक्यूपेशन नंबर 34। These numbers could be important, 10 नंबर could be important, ठीक है। 8 नंबर थोड़ा मुझे सिग्निफिकेंट दिख रहा है आपकी रीडिंग में, और 2 नंबर 222 की एनर्जी है, लाइन से 222 है। हाँ, वाह, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है, और हार्मनी आ रही है आपकी लाइफ में। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मे बी वो आ रहा है, और नहीं तो आपको कहा जा रहा है कि अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करो अपनी लाइफ में, ठीक है। या फिर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। अगर आप किसी जॉब के लिए या फिर किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मे बी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, या फिर आप अपने किसी बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो करने का, ठीक है। दिस कुड बी रिलेटेड टू फैशन, ठीक है, दिस कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग। सो हाँ, आपको कहा जा रहा है प्लीज़ गो फॉर इट। कोई रेलवे की तैयारी कर रहा हो सकता है, या फिर मे बी यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, या फिर लॉ की। सो या ऑल द बेस्ट फॉर यू, और आपको कहा जा रहा है प्लीज़ गो फॉर इट, ठीक है। ओके, जैसा आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में डिट्टो वैसा ही होगा। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ऐसे प्रपोज करें, तो आपको वैसे ही प्रपोज करेंगे। अच्छा, मैं जब ये रीडिंग शुरू करी ना, मैं काफ़ी ड्रेन हो गई। सो आई थिंक आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन करता है। मे बी आपकी लाइफ से बहुत इन एंड आउट करते हैं, वो आपको बार बार आके सॉरी बोलते हैं, बट उस सॉरी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो इंसान वापस से वैसा ही हो जाता है। वापस से कलेश, सॉरी बोलना, फिर कलेश, फिर सॉरी बोलना। इतने घटिया इंसान के साथ रह कैसे रहे हो तुम लोग। मेरा तो पेशेंस लेवल एकदम ख़त्म है, मैं तो खतरनाक मोड में आ जाती हूँ। खैर,
सेवन ऑफ वॉन्ड्स, या बहुत चैलेंजिंग कनेक्शन रहा हो सकता है आपका पास में, या फिर अभी किसी के साथ हो जो कि चैलेंजिंग लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें कभी कुछ होगा भी या नहीं। आप बिल्कुल कनेक्शन में उस इंसान पे डिपेंडेंट हो क्योंकि आप अपना 100% दे रहे हो। तो मैं आपको कहूँगी कि इस इंसान की मैनिपुलेशन में मत आओ, ठीक है। इस इंसान को जब ज़रूरत होती है, जब कोई मिलता नहीं है, तब आपके पास आ जाते हैं, फिर कुछ करके चले जाते हैं। दिस पर्सन इज छी। So yeah, please stay away from this type of people or this type of person, okay? Yeah, look at this devil की energy भाई यार, इसको कैसे छुपाऊं? ओके, हाय। किंग ऑफ कप्स के बाद डेविल की एनर्जी है, कैन यू इमेजिन? नहीं, ये इंसान वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ये इंसान अच्छा नहीं है। मे बी ये इंसान आपसे बहुत सेक्सुअल वाली बातें करता हो, बहुत आपको ऐसा दिखाता हो कि मे बी दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, बट इनकी फिजिकल लव लैंग्वेज है होना। नहीं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान जस्ट अच्छा बनता है बट ये अच्छा नहीं है। कुछ होते हैं लोग, ठीक है। आई थिंक आई हैव सीन मेनी पीपल हु आर लाइक, आपको कुछ कुछ बोल देते हैं एंड दे आफ्टर दैट व्हेन यू कन्फ्रंट देम, तो वो बोलते हैं हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था यार, तू क्या बोल रही है या तू क्या बोल रहा है। एंड आई लिटरली कभी कभी मन करता है कत्ल कर दूँ ऐसे लोगों का, बट आई कांट। व्हाट एल्स? ये भी पर्सन मुझे वैसा ही दिख रहा है कि आपके पास आते हैं, बहुत शुगरी शुगरी मीठी मीठी बातें करते हैं, डायबिटीज़ जैसी, एंड उसके बाद जब इनको कहीं और से अटेंशन मिल जाती है तो ये वहाँ निकल लेते हैं। आपको बार बार आते हैं आपके पास और आपको ऐसा दिखाते हैं कि यार मेरे से प्यारा तो कोई नहीं है, तुम्हें मेरे जैसा बंदा दुनिया जहाँ में नहीं मिलेगा। आपको दिखाते हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है, हम एक घर बनाएंगे, हमारी फ्यूचर लव लाइफ कितनी स्पाइसी होगी, कितनी बढ़िया होगी। ये दिखाते हैं सिर्फ, ये कुछ करते नहीं हैं। सो आपको कहा जा रहा है प्लीज़ बी कॉशियस, अवेयर रहो ऐसे पर्सन से। ऐसे पर्सन से थोड़ा दूरी ही बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि ये लायक नहीं है प्यार के। आपकी लाइफ में भी कोई नया पर्सन आए, ठीक है, ब्रांड न्यू पर्सन, या फिर पास्ट हो सकता है किसी के लिए, ठीक है, बट एकदम ब्रांड न्यू और पास्ट दोनों की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे बराबर। सोच सकते हो तुम, बराबर कैसे हो सकता है ब्रो? वेट, अब मुझे नहीं पता तुम लोग किसका वेट कर रहे हो स्ट्रांगली, ठीक है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी आपकी पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन का टाइमिंग है। आपको सीखना है और समझना है कि आपके लिए कौन ठीक है, कौन नहीं है, कौन बुरा है, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन पीठ पीछे अच्छा चाहता है, और कौन सामने ही सामने अच्छा चाहता है, बस, ठीक है। वो जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपके लाइफ में अच्छे लोग हैं नहीं। लो, एस ऑफ वॉन्ड्स, मैं क्या कह रही थी, ब्रांड न्यू पर्सन दिख रहा है मुझे इस पाइल में, ब्रांड न्यू। कोई पाइल वन सा आया है क्या ये सोच के कि क्या बकवास करी जा रही है, पास पर्सन वहाँ पे एक्चुअली पास पर्सन की एनर्जी, और थोड़ी बहुत यहाँ पे भी है, या फिर ऐसा है कि कोई प्रेजेंट में है आपकी लाइफ में जिसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं आपकी लाइफ में। आपको बार बार सॉरी बोलते हैं, बार बार सब कुछ मेंड हो जाता है, उसके बाद वापस से कुछ कलेश, एंड यू आर फेड अप विद दिस, ठीक है। आपने उनको बोल भी दिया है कई बार कि यार बस करो, बस बहुत हो गया, अभी कलेश वलेश के मूड में नहीं हूँ मैं। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, हाँ मैंने तो तुम्हारे ऊपर ही बहुत बोझ डाल रखा है, छोड़ दो मुझे, ये कर दो वो कर दो, नखरीले, ठीक है। दिस कुड भी लड़की और दिस कुड भी लड़का, वैसे कोई भी हो सकता है। ये इंसान बहुत ही ऐसा दिखता है, अगर आप 4 लोगों से बात भी करोगे इसके बारे में तो यू विल गेट टू नो कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है, ये इंसान तो सती सावित्री है, बट ओनली यू नो वट यू नो, ठीक है। तो आपको कई बार लगता है कि आप खुद को ही डिफेंड कर रहे हो लोगों के सामने। अगर आप इनके कभी अपने फ्रेंड को बता रहे हो, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, सो दे आर लाइक नहीं यार वो तो अच्छा है या वो तो अच्छी है, बट यू नो राइट कि असलियत क्या है, दोगलापन है, राइट, टू फेसेड पर्सन है, बट आप स्टिल गिविंग चांस टू दिस पर्सन। गलत बात है, मत करो। और आपको कहा जा रहा है आपकी लाइफ में एक ऐसा कनेक्शन आ रहा है दैट यू जस्ट इमेजिन कि आएगा कभी, ठीक है, मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, अच्छा कनेक्शन आएगा, मेरा ट्रू सोलमेट मुझे मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है, ज़रूर मिलेगा।
बट द प्रॉब्लम इज़ यू हैव टू लेट गो ऑफ समवन टॉक्सिक या फिर समवन फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे कि कोई न्यू पर्सन ऐसी एंट्री मारेगा धांसू आपकी लाइफ में ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ ज़ोडिएक की बात करूँ अगर, तो फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है इस रीडिंग पे, बहुत ज़्यादा। एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड अर्थ साइन। अर्थ एंड फायर हो सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा बहुत वाटर भी है। अगर मैं वाटर और एयर की बात करूँ तो यहाँ पे कैंसर है, पाइसिस है एंड एक्वेरियस है, ठीक है। दैट्स ऑल। ये पर्सन जो नया, अच्छा सॉरी, जो आपको प्रपोज करेंगे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, जो आपको प्रपोज करेंगे, हम अब उस टॉपिक पे चलते हैं। ये अच्छा सॉरी, मैंने नंबर्स तो आप लोगों को पता ही नहीं, टॉपिक पे आ गई सीधा। अच्छा, 80 बॉर्न हो सकते हो आप लोग, ठीक है। आपकी एज 24 हो सकती है, 42, 45, अरे 42, 45 मुझे दिख रहा है, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। सो या 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, वाओ। 19 नंबर, 91 बॉर्न हो सकता है कोई, 15 नंबर, वाओ 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 चलो कोई नहीं। 1111 की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पे। सो वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, अ टाइप ऑफ पर्सन यू आर मैनिफेस्टिंग, द टाइप ऑफ लव यू आर मैनिफेस्टिंग इज कमिंग, ठीक है। आपकी लव लाइफ में जैसे ही आप इस इंसान को लेट गो करोगे, ये फॉल्स पर्सन को, आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन आएगा। थोड़ा सा वेट के बाद, इतनी जल्दी भी नहीं, थोड़ा सा वेट के बाद, क्योंकि मुझे लग रहा है आफ्टर लेटिंग गो ऑफ दिस पर्सन आप इस एनर्जी में चले जाओगे प्रॉपर, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट लाइक क्राइंग ऑल नाइट, आपको लगेगा कि मुझे उसकी याद आ रही है। बट अगेन फसाड, आपको तो याद आ रही है, बट उस इंसान का क्या, उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, उसके बाद यू विल गेट दिस पर्सन, ठीक है, जब आप हील हो जाओगे। ये इंसान आपको प्रपोज कैसे करेगा? दिस कुड बी एन अरेंज्ड मैरिज सेटिंग, मुझे थोड़ी फैमिली वाली दिख रही है। या फिर ये इंसान डायरेक्टली आके आपको प्रपोज करेगा, आपने हाँ करा, आपको सोलमेट वाला कनेक्शन दिखा, इस चीज़ यहाँ पे फील हुआ, आपने हाँ बोला इस इंसान को, और ये इंसान लिटरली अगले दिन आपके घर पे, वाई टू गेट मैरिड, राइट। दिस पर्सन वांट टू मैरी स्ट्रांगली। मुझे ये प्रपोज करते हैं आपको बहुत ऐसे नहीं दिख रहे, कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल लैविश जगह ले गए, किसी के लिए हो भी सकता है, ठीक है। कहीं लैविश सी जगह ले जाए आपको, आप उस दिन बहुत बिजी हो, उस दिन आपकी इनके साथ डेट हो, ठीक है, आप वहाँ गए हो एंड दिस पर्सन प्रपोजिंग यू, बट अकेले में करेंगे अगर प्रपोज करेंगे, ठीक है, अकेले में बिल्कुल, नो बडी नोज और नो बडी कैन सी, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो जहाँ ये आपको प्रपोज कर रहे हैं। दिस कुड बी एन गवर्नमेंट ऑफिस एरिया, बहुत ही लैविश सा ऑफिस दिख रहा है मुझे, या फिर प्राइवेट वाला ऑफिस भी हो सकता है, ओके। सो या फिर वहाँ का गार्डन हो सकता है, या फिर ये कोई रेस्टोरेंट ही हो सकता है, ठीक है। सो या ऐसी कोई जगह पे प्रपोज कर सकते हैं जो कि बहुत लैविश है, बहुत उसका कोई सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। सो ऐसी जगह पे प्रपोज करेंगे, बहुत प्यार से प्रपोज करेंगे, मे बी किसी रिंग के साथ प्रपोज कर सकते हैं, लिटरली कमिटमेंट चाहता है ये इंसान आपसे, ठीक है, फालतूगिरी नहीं करना चाहता, ठीक है। दे आर लाइक, मैं ऐसा हूँ भी नहीं ना, मैं ऐसी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फालतूगिरी करूँ, 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात, नहीं। दिस पर्सन इज़ लाइक आई वांट टू मैरी यू, ठीक है। सो मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में इस इंसान को थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग लगेगा कि कहीं मैं प्रपोज करूँ, है ना, और ये गलत ना समझ जाए, कहीं ये मुझे प्रवर्ट ना समझे, ये मुझे बुरा ना समझे, कहीं ऐसा ना समझे कि यार ये क्या बेवकूफ़ सा इंसान है, सीधा रिंग ही ले आया, डेटिंग का ज़माना है। सो वो इस इंसान के दिमाग में पहले चल रहा होगा आपको प्रपोज करने से, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इंसान को प्रपोज कर देगा ये सोच के कि आई वांट अ न्यू बिगिनिंग विद दिस पर्सन, आई वांट टू मैरी दिस पर्सन, तो क्यों ना करा प्रपोज, क्यों ना करा जाए प्रपोज, करेंगे, करूँगा मैं तो, है ना। नाइस लेट्स सी इनकी आफ्टर प्रपोजिंग फीलिंग्स क्या होंगी। वाओ, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ। नहीं, डरना मत इसको देख के, दिस इज़ एक्चुअली गुड कार्ड हेयर, ओके। मतलब देख रही हूँ मैं, आपका एक फ्रेश बिगिनिंग हो रहा है इस इंसान के साथ, और बहुत ब्यूटीफुल, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के मोड में आ जाओगे, दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए वाले मोड में, ठीक है, कि हम बने एक दूसरे के लिए। आपको
जो ना वो गाना सुना, सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे ही, वो वाली एनर्जी आपको कोई और दिखेगा ही नहीं इस पर्सन के अलावा, और ना ही इस पर्सन को आपके अलावा कोई। इनकी आंखों में आप ही सबसे ब्यूटीफुल हो, आप लाइफ लॉन्ग जवान हो, ठीक है। ऐसा पर्सन है, दिस इज़ अ लॉन्ग टाइम रोमांस, ठीक है। वाओ, दिस पर्सन लिटरली वाना एंड एवरीथिंग। अगर इनको लगता है कि इनके घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे, सो दिस पर्सन वाना एंड कनेक्शन फ्रॉम विद देम ऑल्सो। आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है। तो मे बी आपको शायद ऐसा लगे कि कितना क्रीपी इंसान है, 111 ब्रांड न्यू पर्सन हो सकता है ये, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली मैं यहाँ पे देख रही हूँ जितना, ये 111 लिटरली डिपिक्ट्स अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। और स्पेशली विद समवन न्यू, तो मैं इसको एज अ समवन न्यू ही देखती हूँ। यहाँ पे मून की एनर्जी है। वाह वाह वाह, दिस इज़ ड्रीमी, दिस पर्सन इज़ ड्रीमी, ठीक है। जैसा आप चाहते हो इस इंसान को कि आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आए, वैसा ही होगा ये, ठीक है। कई अच्छा, आपके शायद दिमाग में किसी पास्ट पर्सन की इमेज हो कि यार पास्ट में मेरे पास ऐसा पर्सन था या ऐसी पर्सन थी, कहीं ये भी वैसा ना निकले वैसी ना निकले, तो मुझे लग रहा है आप थोड़ा कश्मकश में चले जाओगे। बट लेटर ऑन दिस पर्सन विल प्रूव देम, ठीक है, कि नहीं नहीं मैं वैसा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुम्हारे लिए ही रहूँगा, ठीक है। आफ्टर मैरिज इनकी क्या फीलिंग्स होंगी? आफ्टर मैरिज दिस पर्सन विल, मुझे लग रहा है ये इंसान पहले बहुत बिजी रहा करेगा, बट आफ्टर दिस प्रपोजल दिस पर्सन विल मेक टाइम फॉर यू एंड देम, ठीक है। डेट्स हुआ करेंगे आपकी बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी, ठीक है। मे बी एक्सपेंसिव डेट्स हुआ करेंगी, ठीक है। मे बी आप दोनों एक दूसरे का पास्ट डिस्कस करोगे एक दूसरे के साथ। अच्छा, अगर आपके पास में कोई रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्व नहीं था ना, तो लेट मी टेल यू, कोई फ्रेंड रहा होगा, कोई रिलेटिव रहा होगा जिसने आपको धोखा दिया है इन पास, ठीक है। बहुत ही बुरा हशर कर दिया आपका, ऐसा कुछ, ठीक है। लिटरली आपने जैसा ना सोचा आपके साथ वैसा कुछ कर दिया। सो या अनएक्सपेक्टेड आउटकम, नाइस। ये पर्सन हैप्पी हो जाएगा। इस इंसान ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि आप हाँ कर दोगे। वाह, ये इंसान डे ड्रीमिंग करेगा आपको लेके बहुत ज़्यादा, मे बी प्रपोजल से पहले भी और प्रपोजल के बाद भी। और मैं इस वाली रीडिंग में शादी शादी बहुत बोल रही हूँ। ओ शादी हो के रहेगी, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। ओह अच्छा, जब ये आपको प्रपोज करेंगे ना मे बी, तो शायद आप इनको बाद में ये चीज़ बोलोगे कि यार मुझे तुम्हें ऐसे लगा देख के जैसे तुम मेरे एक्स की तरह ही होगे, या फिर किसी ऐसे पर्सन की तरह होगे जिसने मुझे धोखा दिया था। मे बी आपको इनको देख के उसकी याद आती होगी, बट दिस पर्सन विल हील यू। आप सारे पास्ट ट्रॉमास भूल जाओगे। केमिस्ट्री बहुत हार्डकोर होने वाली है आप दोनों की, सेक्सुअल, ठीक है। ये इंसान सेक्सुअली अट्रैक्टेड तो होगा क्योंकि यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को किससे सुनाओगे? पास्ट के लोगों की डिसऑनेस्टी के। और इस इंसान ने, अब ये इंसान आपको कन्फेस करेगा या फिर आप इनको कन्फेस करो कि मुझे ऐसा लगा कि तुम प्रपोज तो कर रहे हो बट तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड दिस पर्सन विल बी लाइक, तुम पागल हो, कैसी बातें कर रही हो, शादी करो, चलो चलो शादी करेंगे, हम अभी शादी करेंगे। तो दिस पर्सन इज सीरियस, ओके। दिस पर्सन इज सीरियस अबाउट यू। सीक्रेट्स, इस इंसान का ये टॉप सीक्रेट होगा कि इनको आप पसंद हो। मे भी इस इंसान को बहुत टाइम से आप पसंद हो, बट दिस पर्सन कांट से अ वर्ड, क्योंकि इनको लगता है कि आप किसी और से प्यार करते हो, आप कभी हाँ नहीं करोगे। बट ये इंसान चांस लेगा बिल्कुल आपकी तरफ, ठीक है, कि भाड़ में जाए, अब सब कुछ अब कंट्रोल नहीं हो रहा। आई वांट टेल हर, आई वांट टेल हिम, ठीक है। अच्छा, मे बी दे विल लाई टू यू अबाउट देयर फाइनेंसेस, दिस कुड बी पॉसिबल, ठीक है, कि नहीं मैं इतना नहीं कमाता, मेरे पे ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो देखने के लिए कि आप इनका साथ दोगी या नहीं। ये इनके पास में भी कुछ बुरा हुआ हो सकता है। सो हाँ, कोई गोल्ड डिगर इनकी लाइफ में हो सकता है पहले, या हो सकती है। मूविंग, देखा, आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके साथ मूविंग करना चाहते हैं, आपके साथ जल्दी जल्दी कहीं और जाना चाहते हैं। वाटर साइन, स्ट्रॉन्ग वाटर साइन और अर्थ साइन हो सकते हो, या फायर या फिर वाटर या फिर फायर या अर्थ,
या फिर या वाटर अर्थ, या फिर मैंने बता ही दिया, कितनी बार बोलूँगी एक चीज़ को। ये किसी के लिए पास से भी हो सकता है, दे विल बी बैक, डाइवोर्स, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है कहीं और से कुछ ख़त्म करके, ठीक है। मे बी यू ऑलरेडी नो, ठीक है। डेट नाइट, या आपको डेट नाइट के लिए भी पूछ सकते हैं। अगर ये पास का पर्सन हुआ तो वैसे पास की एनर्जी मुझे आई नहीं, बट हाँ हो सकता है। इंट्यूशन, आपको इंट्यूटिवली या फिर पता है ये कौन है, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अगर आपको नहीं पता तो जब ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में तो आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि ये वही है। हाँ हाँ देखो वो आ गया ठीक है। Supporter and gonna take stand for you in every situation. ये अरेंज्ड मैरिज भी हो सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कोई डाइवोर्स ही हो सकता है, फिर किसी का पास्ट कनेक्शन बहुत ही बेकार रहा है। ज़रूरी नहीं है शादी वाला ही, ये वैसा डेटिंग वाला कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। उत्तराखंड कुड बी हनीमून डेस्टिनेशन। नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट, आपका दिल नहीं तोड़ेंगे कभी। बिहार, फास्ट फूड पर्सन कोई हो सकता है आप दोनों में से। अरेंज्ड मैरिज कुड बी, ठीक है। फैमिली सेटिंग में भी मीटिंग हो सकती है, या फिर रिलेटिव्स के थ्रू, ठीक है। हैप्पीनेस एंड ट्रू लव, द सन की एनर्जी है तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड ट्रू लव आएगा। नेवर डिसरिस्पेक्ट यू और योर फीलिंग्स, ना ही कभी आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ना ही आपकी फीलिंग्स को। लॉन्ग टाइम रोमांस, वाओ। हॉट बेड केमिस्ट्री, पैशनेट तो है व्हाट एल्स। सेल्फ लव पे फोकस करो प्लीज़, और ये इंसान भी कर रहे हैं अभी सेल्फ लव पे फोकस, ठीक है। ओरे ओरे ओरे, ऐसे मत करो। कार्ड देख रहे हो, मिलेनियर। मिलेनियर, मिलेनियर तो नहीं बोलूँगी, बट कुड बी पॉसिबल, बहुत अमीर हो सकता है ये, या हो सकती है, ठीक है। बट आपके ऊपर पूरा पैसा खर्च करना चाहते हैं, ठीक है। सब कुछ आपके नाम, जैसे वो गाना, यार मुझे गाने कितने याद आते हैं, नहीं आधे लोग तो सोचते हैं कि क्या पूरे टाइम गाने ही सुनती रहती है आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, ठीक है। वो वाला गाना कुड बी इम्पोर्टेंट। Gonna have a lot of adventure and feeding each other, tell you what pure love is, and never even think of cheat you, आपको कभी चीट करने का सोचेंगे भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। 111, 777, 999, 333 कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब अगर नहीं आ रहा तो आपको कहा जा रहा है अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, मोटिवेशन लाओ अपने अंदर। आप भी सुंदर हो, अगर आपको लगता है आप नहीं हो तो। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी करो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप किसी को बार बार री एंट्री दे रहे हो अपनी लाइफ में तो गलत कर रहे हो। 777 की एनर्जी है, आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, आप बहुत जल्दी स्पिरिचुअली अवेकन होने वाले हो या प्रोसेस में हो, ठीक है। 999 की एनर्जी है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कोई और सोलमेट आ रहा है। 333 की एनर्जी है, आपको कहा जा रहा है ड्रीम बिग एंड बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। और आपके जो एंजल्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो आपको किसी चीज़ की दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो देख रहे हैं कि क्या कहाँ प्रॉब्लम्स है। सो या pile 2, this is a reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all.